राजेश चंद्रा जी ने टेरी एरेट की एक कविता को हिंदी अनुवाद किया है कि फांसीवाद जब आएगा, जब फांसीवाद आएगा वह दरवाजा नहीं तोड़ेगा, मुस्कुराते हुए भीतर आएगा, घुटनों के बल झुकेगा, प्रार्थना करेगा और तुम्हारे ईश्वर को तुम्हारे ही विरुद्ध खड़ा कर देगा। वह रैलियों में बाजार की स्तुति करेगा, गली की दुकानों से लेकर कांच की अट्टालिकाओं तक हर जयकार में उसका नाम होगा। वह दर्शक दीर्घा से ताली बजाएगा, जब बिना बीमा वाले गरीब लोग बिना इलाज सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। वह अपने नायकों के स्मारक खड़े करेगा और उनके लिए रोएगा, उनके पत्थर के चरणों में फूल चढ़ाएगा, ग्रेनाइट की दीवार पर खुदे नामों को उंगलियों से छुएगा और सैनिकों को मरने के लिए भेजता रहेगा पहाड़ों में, रेगिस्तानों में। वह कबूतरों को भेजेगा अपने दुश्मनों की आंख नोचने के लिए, क्योंकि उसके पास बाज फालतू नहीं होंगे। जब फांसीवाद आएगा वह सत्ता के बरामदों में चाय पिएगा और सड़कों पर जहर उगलेगा। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों के बीच वह डर की दीवारें खड़ी करेगा और चिल्लाएगा, जागो, दुश्मन तुम्हारे भीतर है, उसे कपड़ों से पहचानो। वह शब्द गढ़ेगा, निगमीकरण, निजीकरण और नफरत को नीति बना देगा। रेडियो पर उसी की आवाज होगी, स्क्रीन पर उसी का चेहरा, और भाषा धीरे धीरे अपनी गहराई खो देगी। उसके पास तैयार बयान होंगे, एक फेसबुक पेज होगा और बड़े शब्दों या कठोर ध्वनियों के प्रति बेहिसाब घृणा होगी। वह पढ़ने की जहमत नहीं उठाएगा, विश्वविद्यालयों को खतरा बताकर वह अपनी सारी किताबें चिथड़े कर देगा। वह उन्हें जलाएगा नहीं, बस उन्हें अप्रासंगिक कर देगा। वह शिक्षकों को कटघरे में खड़ा करेगा, यूनियनों को गैर कानूनी घोषित करेगा और मूढ़ता को नाम देगा राष्ट्रभक्ति का। जब फांसीवाद आएगा वह आकर्षक दिखेगा, उसके घने बाल होंगे, स्त्री किए हुए सूट। वह कभी चैनलों पर नियंत्रण करेगा, वह सर्वोच्च न्यायालय में बैठेगा और कानून की भाषा में अन्याय लिखेगा। वह हमें भय से फुसलाएगा, वह हमें आशा से रिझाएगा। जब फांसीवाद आएगा वह शेयर बाजार में खुद के हिस्से बेचेगा, वह अमीर बनेगा, फिर बेहिसाब अमीर, फिर कर देना बंद कर देगा। वह तुम्हें धूल में पड़ा रहने देगा, कुचल दिए जाने की प्रतीक्षा के साथ। तुम्हें दोबारा मूर्ख बनाने के लिए उसे पसीना भी नहीं बहाना पड़ेगा। तुम उसके असफल होने का इंतजार करोगे और यह इतना भी आसान नहीं होगा। वह तुम्हें हराएगा बिना लड़े और तुम समझ भी नहीं पाओगे कि तुम हार चुके हो एक और बार। जब फांसीवाद आएगा वह हमारी चुप्पी, उदासीनता और आत्मसंतोष की हवाओं पर सवार होकर आएगा और उस दिन कवि इकट्ठा होंगे, किताबों की दुकानों में, पुस्तकालयों में, बारों और कैफे में, अपने घरों और अपार्टमेंटों में, स्कूलों में और सड़कों के किनारों पर वे इकट्ठा होंगे, रोते हुए, हंसते हुए, चीखते हुए। वे मानवता के उदास संगीत को शब्दों के छोटे छोटे टुकड़ों में लपेटेंगे और उन्हें प्रार्थनाओं की तरह जीवन वृक्ष पर टांग देंगे। धन्यवाद।